हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। ऑलराइट, तो शुरुआत करेंगे सुबह 5 बजे के इस रिवीजन सेशन की। आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो रिवीजन सेशन को मिस कर देते हो, गाइज दिस इज अ रिक्वेस्ट। 10 मिनट का समय लगेगा। कभी भी चलते फिरते कॉलेज में बीच में टाइम मिल रहा है, अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में हो, बीच में टाइम मिल रहा है लंच टाइम में, तो उतनी देर जो आप ईयरफोन लगा के गाने सुनते हो ना, उतनी देर में इसको सुन के खत्म कर लिया करो, काम आएगा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मुलाकात करेंगे आपसे 7 बजे के सेशन में, लाइव सेशन। डोंट मिस इट, जरूरी है वो, आप तो जानते ही आपकी लाइफ लाइन है। ऑलराइट, 10:30 का क्लास सुनिएगा। ये क्लास आपका मंडे टू थर्सडे रहता है और सैटरडे को आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक सेशन होने वाला है। दोपहर में 2 बजे रहेगा। ठीक है, क्या पढ़ाएंगे इस सैटरडे को दोपहर में 2 बजे? वर्ल्ड स्ट्रेट्स, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स हैं, आप देख रहे हो रेलवे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एसएससी तो पूछते ही पूछता है। स्टेट पीएससी के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और यूपीएससी भी अभी कुछ दिनों में अपना नोटिफिकेशन निकाल देगा। तो दैट क्लास विल बी इंपॉर्टेंट। सैटरडे को दोपहर में 2 बजे क्लास रहेगी। सभी लोग अपना मैप वैप लेके आ जाइएगा। और हाँ, अगले मंडे से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होगा वर्ल्ड हिस्ट्री में, वो है रशियन रिवॉल्यूशन। ठीक है, इसके अलावा दोपहर में जो 2 बजे आपका रेगुलर क्लास चल रहा है, वो कौन सा है? दैट इज जीके, जिसमें टोटल आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं। बट इस सैटरडे को कुछ स्पेशल है आपके लिए, तो उसे मिस मत करिएगा। ठीक है, चले तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे पहले सवाल से। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना। ओके, पहला क्वेश्चन बताइए, सन का जो सरफेस होता है उसका तापमान कितना रहता है, उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 6 डिग्री नहीं बल्कि 6000 डिग्री सेल्सियस रहता है। अच्छा, अगर सन के कोर की बात करी जाए, देखो जैसे कि ये सन है ना, अब ये इसका कोर है। अब कोर की बात करोगे तो ये कितना है? 20,000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब क्या मैम ये एग्जैक्टली इतना ही होता है? अरे भाई, ये किसी को नहीं पता, दिस इज अजम्पशन, ऐसा सोचा गया है कि इतना होता होगा। उसके बाद में ये जो जगह आपको नजर आती है जहां से क्या होता है, रेज निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर कहते हैं। यहाँ पे अगर आप टेम्परेचर की बात करोगे तो ये कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस है। अब 2 मिशन आपको याद रखने हैं। पहला, इसरो, इसरो की तरफ से एक मिशन लॉन्च किया जाएगा जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। और जो नासा की तरफ से मिशन भेजा गया है उसका नाम क्या है? पार्कर। ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आर है, ठीक है, पार्कर, ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगला बताओ, वेन वेयर एंड अंडर हुज रीजन वॉज बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? कौन सी वाली? पहली वाली। तो बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो सबसे पहली वाली किसके टाइम पीरियड में? देखिए, आपको ये चीज याद कराई हुई है मैंने, है ना। पहला क्या है? अजातशत्रु। दूसरा क्या है? कालाशोक। तीसरा क्या है? अशोक। और चौथा क्या है? कनिष्क। ये 4 आपको इसी हायरार्की में याद रखने हैं। तो पहली वाली कब होगी? ऑब्वियस सी बात है, जब गौतम बुद्ध जी की डेथ हो जाती है उसके बाद ही सबसे पहला सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये तो वो हो गया। कहाँ पे होता है? राजगृह के अंदर होता है। कौन कराता है? अजातशत्रु कराते हैं। अब ये राजगृह है कहाँ पर? अब ऐसा मत करना कि यही ना बताओ, है ना। अच्छा, इनकी डेथ कहाँ पे होती है? दैट इज कुशीनगर। कहाँ पर? कुशीनगर के अंदर। अगला बताइएगा, व्हाट इज द इनकारनेशन ऑफ गौतम बुद्ध नोन एज? इनकारनेशन की बात अगर करें तो यानी कि जो उन्होंने अपनी जो बॉडी थी, है ना, उसको क्या किया था? त्याग दिया था ना। तो उस पूरी घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो महापरिनिर्वाण के नाम से इसको जाना जाता है। कुछ जगह पे देखोगे तो निर्वाण इस शब्द से आपको मिलेगा, कुछ जगह पे देखोगे तो ऐसा लिखा होता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। लेकिन एक चीज और, अगर हम महावीर जी की बात करें या महावीर स्वामी जी की बात करें तो इनका जो सिंबल है वो क्या है? लायन है। लेकिन अगर हम गौतम बुद्ध की बात करें तो इनके अलग अलग सिंबल्स हैं, 4 है, जिसमें से हमें क्या याद रखना है? सबसे पहला, अगर पूछा जाता है कि इनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उसके लिए कौन सा सिंबल है? तो बौद्धि ट्री है। ठीक है, दूसरा सुनिएगा, पूछा जाता है जब इनकी बर्थ हुई थी तो कौन सा वाला होगा सिंबल? लोटस। ये दोनों आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बताओ, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स स्टार्टेड? आपको ये चीज पता है कि जो नोबेल प्राइज है वो 6 कैटेगरी में दिए जाते हैं, जिसमें से जो पीस वाला अवार्ड है वो कहाँ से जाता है? नॉर्वे से जाता है, ओस्लो से जाता है। तो इकोनॉमिक्स को बाद में इसमें जोड़ा गया। इसका आंसर क्या होगा? 1969। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताओगे इस बार का इकोनॉमिक्स का नोबेल किसको दिया गया। अगला, हु इज
शांति निकेतन, शांति निकेतन के बारे में हु फाउंडेड शांति निकेतन, शांति निकेतन के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब देखो आंसर क्या होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अब जब रविन्द्रनाथ टैगोर जी की बात आएगी तो 2 पॉइंट हमेशा याद। पहला, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने वापस करी थी जलियांवाला बाग कांड के बाद में। उसके बाद में इनकी किताब जिसका नाम क्या, गीतांजलि, और उसको क्या मिला था, लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला था। अगला, सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, तो कौन सा है, तारापुर। कहाँ पे मिलेगा ये आपको, महाराष्ट्र के अंदर। इसी तरीके से भाभा एटॉमिक सेंटर, ये कहाँ मिलेगा, मुंबई के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। लाइकवाइज अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था ठाकरे जी, यानी कि जिन्होंने शिवसेना की फॉर्मेशन करी थी, बाला साहब ठाकरे जी की बात करें तो उनके नाम पे एक जू स्टार्ट हुआ है, कहाँ पर, नागपुर के अंदर। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलो अगला बताओ, हु डिस्कवर्ड प्रोटॉन। देखो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, या जो प्रोटॉन होते हैं, जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये सारे के सारे आपको मिलेंगे किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये किसने डिस्कवर किया था, रदरफोर्ड के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। अंडर विच सेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर रिकमेंड इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इन द स्टेट, यानी कि राज्यपाल जो है कौन से आर्टिकल के अंदर राष्ट्रपति को कह सकता है राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगाने को, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 356। बल्कि इसको यहाँ पे ये शब्द ना यूज करिएगा, आर्टिकल का इस्तेमाल करिएगा, अनुच्छेद शब्द का इस्तेमाल करिएगा। क्या है आर्टिकल 356, इसका आर्टिकल नंबर रहेगा। ठीक है, इमरजेंसी जो है 3 तरीके की होती है। पहली तो है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी हो जाएगी आपका प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। अगला, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं, राइट, इनको कहाँ से लिया गया है। अब देखो एक बात समझना, फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं, जब हमारा संविधान बनाया गया था उस टाइम वो इसका हिस्सा नहीं था, यानी कि इसको बाद में कहीं से जोड़ा गया है। अब जोड़ा जाएगा तो कोई ना कोई अमेंडमेंट भी तो होगा ना। तो समझिएगा, फंडामेंटल ड्यूटीज की जब हम बात करेंगे, है ना, अरे यार फंडामेंटल ड्यूटीज है, थोड़ा याद रखिएगा। हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या बनेगा, यूएसएसआर। देखो कई बार क्या होता है यहाँ पे कि ऑप्शन में यूएसएसआर नहीं लिखा होता, रशिया लिखा होता। भैया इसको करेक्ट कर लेना, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, ये यूएसएसआर है। ठीक है, कई बार ऐसा क्या होता है कि सोवियत संघ ऑप्शन में नहीं होता है, ऑप्शन में रशिया दिया होता है, तो रशिया मार्क कराना है ना। और रशियन रिवॉल्यूशन हम पढ़ाने जा रहे हैं मंडे से 10:30 बजे के क्लास में। तो गाइज दिस इज माय रिक्वेस्ट कि क्लास को मिस मत करिएगा। आधे घंटे का क्लास होगा सिर्फ, तो उसको समय निकाल के देख लेना। लाइव ही चलेगा, बस ये याद रखना, क्योंकि ऐप पे है ना, अनअकैडमी ऐप पे। अच्छा, अब सेकेंड पॉइंट, इसको किसके कहने पे जोड़ा गया, तो स्वर्ण सिंह कमेटी के कहने पर इसको जोड़ा गया। इंपॉर्टेंट। अगला सुनिएगा, यहाँ पर अगर सवाल में पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ कि इसके लिए कोई अमेंडमेंट भी किया गया था क्या, तो जी हाँ, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 किया जाता है। टोटल कितनी ड्यूटीज हैं इसके अंदर, तो कितनी हो जाएंगी, 11 ड्यूटीज हैं। अगला, इन व्हाट टाइम वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिपेयर्ड, कितना समय लगा था संविधान को बनाने में, तो कितना, 2 साल। ठीक है, 2 years 11 month एंड 18 days, इतना टोटल समय लगता है हमारे संविधान को बनाने में। हमारा जो संविधान है वो पूरे वर्ल्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम के बारे में भी बात करता है और यूनिटरी सिस्टम के बारे में भी बात करता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसको ये शब्द नहीं समझ में आया है, इसका मतलब ये है कि उसने मेरे क्लासेस मिस किए हैं। चलिए, अच्छा, फिलहाल जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो कैसा है, क्वासी फेडरल तरीके से काम करता है। अगला, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया, तो अब सवाल में ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 326 BC में अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया था इंडिया को। बट अलेक्जेंडर को वापस जाना पड़ा था, आगे वो नहीं आ पाए थे क्योंकि इनकी सेना ने आने से मना कर दिया था। तो फिर ये क्या होता है, वापस जा रहे होते हैं, तो जैसे ये बेबीलोन में पहुंचते हैं वहां पे इनकी डेथ हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो थे ना, वो सच में ग्रेट थे, क्योंकि उन्होंने पूरा वर्ल्ड तो जीता था, लेकिन उसका स्वाद वो चख नहीं पाए क्योंकि उनकी पहले ही डेथ हो जाती है। अच्छा, अगला, एनडीसी की अगर बात करी जाए तो इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो इसके हेड होते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि जो प्लानिंग कमीशन जब थी, तो प्लानिंग कमीशन जो भी प्लान्स बनाती थी उसका अप्रूवल कहाँ से जाता था, यहाँ से। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर अप्रूवल यहाँ से जाएगा तो ऑब्वियस है कि इसके हेड कौन होंगे, यही होंगे, है ना। अगला बताइए, सॉल्ट का एवरेज अमाउंट पूछा जा रहा है सी वाटर में कितना होता है, आंसर होगा 3.5%।
आप मुझे आंसर करके बताओगे इंडिया का सबसे बड़ा सॉल्टी लेक कौन सा है और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सॉल्टी लेक कौन सा है। दो सवाल पूछें, दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में। अगला, व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन द नेचर। हमारे पूरे के पूरे अगर हम अर्थ की बात करें तो उसमें सबसे कठोर, सबसे ज्यादा कठोर सब्सटेंस कौन सा मिलेगा। आंसर क्या है, डायमंड। और हाँ, डायमंड में अगर आप देखेंगे तो क्या होता है, अब देखोगे एक साइड से देखोगे, जैसे सपोज करो ये डायमंड है, अब आपने यहाँ से देखा तो यहाँ से स्पार्कलिंग हो रही है, यहाँ से चमक रहा है, चमाचम चम, है ना। तो ये सब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये याद रखना, ये कई बार पूछ लिया जाता है। अच्छा, अभी क्या हुआ था, इंडिया में वेनेडियम पाया गया है कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इस पे भी सवाल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर क्या हो जाएगा भाई साहब, बच्चों वाला सवाल है बट एग्जाम में आया है, व्हाट टू डू, क्या कर सकते हैं। अगला सवाल बताइएगा, नेशनल एंथम को सबसे पहली बार किसके द्वारा गाया गया भैया, कौन गाएगा यहाँ पे, आईएनसी ही गाएगा। सिंपल था। अब आईएनसी ने इसको गाया, लेकिन कौन सा वाला सत्र था, तो कोलकाता के अंदर 1911 में इसको गाया गया। हमारा जो नेशनल एंथम है, राइट, क्या मुझे बता सकते हो कि इसको पूरा गाने में कितने सेकंड का समय लगता है। देखें जरा आज कितने बताएंगे। आधे तो सुबह उठ के बैठ जाएंगे गाने के लिए, एक बार मैं गा के तो देखूं कि कितना टाइम लगता है, बताइएगा जरा कि कितना समय लगता है। अगला, जेन एविस्टा, ये क्या है, एक रिलीजियस किताब है, आपको बताना है कौन से धर्म की। तो आंसर क्या हो जाएगा, पारसी रिलीजन से जुड़ी हुई है। जब हम पारसी की बात करते हैं, जैसे कि ईरान हो गया, है ना, अब इसी के साथ में आप देखोगे नवरोज फेस्टिवल मनाया जाता है। तो ये जो नवरोज फेस्टिवल है ये भी पारसीज का ही होता है और इसको यूनेस्को की इनटेंजिबल लिस्ट के अंदर भी रखा गया है। अगला, व्हाट इज द कोस्ट ऑफ केरला नोन एज, केरला का जो तट है, जो कोस्ट है, उसे किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बनेगा मालाबार कोस्ट। अच्छा, मालाबार नाम से एक एक्सरसाइज भी हुई थी, कुछ दिन पुरानी बात है। क्या क्या था इसके अंदर भाई, यूएसए भी था, इंडिया भी था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। ये 4 कंट्रीज आपको मालाबार के अंदर देखने को मिलती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। अगला बताओ, ये देखो, देख रहे हो यूपी में पूरा साल भर सेलिब्रेट होगा। अब देखो ऐसा होता है ना, जैसे कि हुनर हाट का आयोजन किया गया लखनऊ के अंदर, है ना, हम नहीं जा पाए। तो हमारे जैसे जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा सा लेट किसी भी काम में जाने के लिए बारे में सोचते हैं, टाइम नहीं मिल पाया, नहीं जा पाए। तो कम से कम ये वाला जो सेलिब्रेशन है ये पूरे 1 साल तक चलेगा। मैंने टेलीग्राम पे 1-2 इमेजेस भी आपको शेयर करी थी कि उसके लिए कैसे तैयारियां करी जा रही हैं। एक बार से देखना उसको, बड़ा ही खूबसूरत है। तो जिस दिन जाने का मौका मिलेगा डेफिनेटली वहां से लाइव आया जाएगा और फिर आपको भी दिखाया जाएगा। ठीक है, चलिए बताइएगा, महात्मा गांधी जी ने क्या कर दिया था, कौन सा वाला मूवमेंट पोस्टपोन किया था चौरी चौरा की वजह से। आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। सुनो अच्छा, चौरी चौरा डेट भैया 5 फरवरी की मार्क करके आना, मेहरबानी कर दीजिएगा इतनी, और गोरखपुर के अंदर ये घटना होती है। अगला, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको पहले गैट्स के नाम से जाना जाता था। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा, सेम है भाई, मैंने कहा था कि मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स कहाँ मिलेंगे, जेनेवा के अंदर। और इसके हेड कौन हो जाएंगे, रॉबर्टो अंकल इसके हेड हो जाएंगे। अगला, मार्बल जो होता है ये किसका फॉर्म होता है, तो ये लाइमस्टोन का फॉर्म होता है, जिसे हम चूना पत्थर कहते हैं। ओके, अगला, विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे पूछा गया है ना। अब कौन सा वाला होगा, सोचोगे इसके अंदर। देखो, अगर ऑप्शन में ये लिखा हो तब तो ये मार्क कर देना, ठीक है। अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया होगा तो क्या मार्क करके आओगे, NH44, क्योंकि यही आपका सबसे लॉन्गेस्ट है और ये अब किस पे आ गया है, सेकेंड नंबर पे है। तो दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। आपसे जो सवाल में पूछा जाए, जैसा क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, उसके हिसाब से आंसर मार्क करके आना। अगर सवाल में पूछा जाए कि कौन सा लॉन्गेस्ट हाईवे है जहां श्रीनगर से लेके कन्याकुमारी तक कनेक्टिविटी पहुंचाई जाती है, बीच में वो नॉर्थ ईस्ट को भी कवर करता है, तो आप आंसर करोगे NH44। लेकिन अगर पूछा जाए लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये नहीं मार्क करके आओगे, क्योंकि ये अब क्या हो गया, सेकेंड नंबर का हो गया। ये आपको क्वेश्चन के हिसाब से, देखो आप भी जानते हो ऑप्शन आपके सामने होते हैं, क्वेश्चन आपके सामने होते हैं, वो मैं नहीं बता सकती, मैं आपको दोनों क्लॉजेस समझा सकती हूँ कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है। ठीक है, मैंने वो आपको बता दिया। अगला, अकॉर्डिंग टू न्यू RBI रूल्स, है ना, अब इन्होंने क्या किया है कि वैलिडिटी एक चेक और बैंक के ड्राफ्ट के लिए यहाँ पे कर दी गई है, तो वो कितने टाइम तक वैलिड रहेगा, दिस इज फॉर 3 मंथ्स। अगला, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके किसके बीच में लड़ा गया, मराठास एंड अहमद शाह अब्दाली। आप मुझे बताओगे कि वो ईयर कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द लखनऊ पैक्ट, लखनऊ पैक्ट किस में साइन किया गया था, कौन सा ईयर था,
जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग फिर से एक साथ जुड़ जाते हैं, उस टाइम पे एनी बेसिन भी होती हैं। इसका आंसर हो जाएगा 1916। कहाँ पे इसको साइन किया गया था? तो लखनऊ के अंदर ही इसको साइन किया जाता है। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ा दिए। अब आपको एक चीज़ और बता देते हैं, आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो इनमें से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हो, तो आपके लिए पूरा पूरा मौका है। आपके लिए एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। वो नया बैच अभी ज्योग्राफी उसमें हम पढ़ा रहे हैं और जीएस का पूरा पूरा हम ही उसमें कवर करेंगे, ठीक है। बट मैथ्स, इंग्लिश और रीजनिंग आप अपने किसी भी फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो। अब इसमें क्या होगा, आप एक बैच अवेल करोगे, एक बैच परचेज करोगे, तो इसमें आपको सीटी भी कवर हो जाएगा, सीएचएसएल भी कवर होगा, सीजीएल भी कवर होगा और एमटीएस भी कवर होगा। मतलब अलग अलग आपको जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे एग्जाम आपके एक साथ ही एक बैच में कवर हो जाएंगे। कोड क्या लगेगा? प्रति 10 कोड लगेगा। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अमाउंट अभी तक इतना था, इस पे 500 रुपये बढ़ गया है। अगर देखो अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो, इससे पहले कि और इंक्रीज हो। और हाँ, अगर बिल्कुल नई नई तैयारी शुरू करी है तब तो 2 साल के साथ जाओ, प्रॉफिट तुम्हारा ही है। अमाउंट देख लो यार, ये मेरे को क्या बताना है, तुम सब ज्ञानी, कहाँ मेरी मैथ्स और कहाँ तुम लोग की मैथ्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर आप लोगों से 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।